Hello students, how are you all? I hope all are you fine. Today I am going to teach you computer subject. So please open your computer book. Today we are going to start chapter 2nd. Chapter 2nd. The name of the chapter is Exploring Windows 10. In this chapter we will learn about Windows 10, which is a operating system which developed by Microsoft. In this chapter we will learn about Windows 10 file and folders, how to create a file and folder, opening files and folders, selecting files and folders, copying files and folders, moving files and folders, renaming files and folders, deleting files and folders, and creating shortcuts. That topics we will learn in this chapter. So please open your computer book in page number 14, chapter number 2, Exploring Windows 10. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. इन विंडोज यू वर्क विथ सेवरल फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन ए कंप्यूटर. जो विंडोज होता है, हमारा ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, उसमें हम कई फाइलों और फोल्डरों पर वर्क करते हैं कंप्यूटर पे. दिस फाइल्स एंड फोल्डर्स हेल्प टू स्टोर कंप्यूटर्स डाटा इन इट. और जो फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं, ये कंप्यूटर में आपका जो भी डाटा होता है उसे स्टोर करने में मदद करते हैं. एंड यू कैन मैनेज दिस डाटा विथ द हेल्प ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स. वो जो भी हम डाटा कंप्यूटर पे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो इन फाइल और फोल्डर में हम उसको मैनेज करके रखते हैं. Windows has an application that you can use to manage these items. और जो विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें एक ये एप्लीकेशन होती है जिसका यूज़ कर हम हमारा जो भी डाटा रहता है उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. दिस एप्लीकेशन इज़ कॉल्ड फाइल एक्सप्लोरर. और जो ये एप्लीकेशन है जिसमें हम हमारा डाटा मैनेज करके रख सकते हैं, उसका नाम क्या होता है? फाइल एक्सप्लोरर. क्या नाम होता है उसका? फाइल एक्सप्लोरर. You can use File Explorer to create, copy, delete, move and rename files and folders. और जो फाइल एक्सप्लोरर होता है उसका यूज़ हम किस किस काम में कर सकते हैं? फाइल्स को बनाने में, डिलीट करने में, उसको कॉपी करने में, उसकी प्लेस चेंज करने यानी कि मूव करने के लिए, या उसका नेम चेंज करने के लिए यानी कि रीनेम करने के लिए. इतने सारे काम हम फाइल एक्सप्लोरर में कर सकते हैं. अब फाइल एक्सप्लोरर के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे अच्छे से, जो यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रखा है. तो लिखा है यहाँ पर, यू कैन व्यू एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर्स यूजिंग ए बिल्ट इन एप्लीकेशन नोन एज फाइल एक्सप्लोरर. अब जो भी हमारी फाइल्स और फोल्डर होते हैं उसको इस एप्लीकेशन के द्वारा हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे हम फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं. टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर, अब यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो फाइल एक्सप्लोरर एप्लीकेशन होती है उसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं. तो लिखा है, टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर क्लिक द फाइल एक्सप्लोरर आइकॉन ऑन द टास्क बार. जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन होती है जिसपे हमारी टास्क बार होती है, वहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर का आइकॉन होता है, जहाँ पे हम उस पर क्लिक करेंगे और डबल क्लिक एनी फोल्डर ऑन यूर डेस्कटॉप. या तो जो टास्क बार होती है उस पर हम जो फाइल एक्सप्लोरर का जो आइकॉन होता है उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा डेस्कटॉप होता है उस पर किसी भी फाइल या फोल्डर को किसी भी फोल्डर पर डबल क्लिक करके हम उसे ओपन कर सकते हैं. ए न्यू फाइल एक्सप्लोरर विंडो विल अपीयर. जब हम टास्क बार पर या तो फाइल एक्सप्लोरर के आइकन को क्लिक करके ओपन करते हैं या फिर डेस्कटॉप पर किसी फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो आपको एक न्यू विंडो अपीयर होती है जो कि फाइल एक्सप्लोरर विंडो
ये होती है। नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट वर्किंग विथ योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। और जब वो न्यू विंडो जब आती है हमारी स्क्रीन पर, तब हम हमारी जो भी फाइल्स और फोल्डर होते हैं उस पर जो हम चाहते हैं, जो भी वर्क हम करना चाहते हैं वो हम करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं हम हमारा। अब यहाँ पे एक और शॉर्टकट दे रखा है आपको विंडो से फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए। ये होती है विंडो की, ठीक है, विंडो प्लस ई। जब हम विंडो की को दबा के रखेंगे और ई को प्रेस करेंगे तब भी आपका जो फाइल एक्सप्लोरर एप्लीकेशन होता है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ लिखा है विंडो की प्लस ई इज ए शॉर्टकट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर। यानी कि जब हम विंडो की को दबा के रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे और उसके साथ ई वाली बटन को हम ई वाली की को जब दबाएंगे तब हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बुक में कि जो फाइल एक्सप्लोरर की विंडो कैसी होती है। जब हम डबल क्लिक करके किसी फोल्डर को डबल क्लिक करके अगर ओपन करेंगे या फिर जो टास्क बार होती है उसको क्लिक, उस पर जो फाइल एक्सप्लोरर का आइकन होता है उस पर क्लिक कर जब हम ओपन करेंगे तब हमारे स्क्रीन पर ये ऐसी विंडो आती है जिसका नेम क्या होता है, फाइल एक्सप्लोरर विंडो। फ्रॉम फाइल एक्सप्लोरर डबल क्लिक ए फोल्डर टू ओपन इट। अब जो हमारा फाइल एक्सप्लोरर विंडो है इस पे जो भी फोल्डर हमको ओपन करना है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हम देख रहे हैं, जिस भी फोल्डर को आपको ओपन करना है उस पर हम माउस से डबल क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाता है। यू कैन देन सी ऑल ऑफ द फाइल्स स्टोर्ड इन दैट फोल्डर्स। और जिस फोल्डर को हमने डबल क्लिक करके ओपन किया है उसमें जो भी जितनी भी फाइल्स है जो उसमें स्टोर है, सेव है, उसे हम देख सकते हैं। नोटिस दैट यू कैन ऑल्सो सी द लोकेशन ऑफ ए फोल्डर इन द एड्रेस बार नियर द टॉप ऑफ द विंडो। और जब हम डबल क्लिक करके किसी फोल्डर को ओपन करते हैं और उसमें जितनी भी फाइल्स पहले से जो सेव है, स्टोर है, उसको हम देख सकते हैं। और वो जो फोल्डर हमने डबल क्लिक करके ओपन किया है वो उसका लोकेशन भी हम यहाँ पर जो एड्रेस बार होती है हमारी ऊपर की तरफ, उस पर देख सकते हैं कि वो जो फोल्डर हमने ओपन किया है वो किस लोकेशन में कहाँ पर है। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं हमारा, पेज नंबर 16। इन पेज नंबर 16 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एड्रेस बार बता रखा है। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं अच्छे से कि यहाँ पे लिखा है दिस पीसी और पिक्चर्स। मतलब हमने यहाँ पे पिक्चर वाला फोल्डर डबल क्लिक करके ओपन किया हुआ है जिसके अंदर ये दो सब फोल्डर और यहाँ पर मौजूद हैं। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है टॉपिक पॉइंट जो है फाइल एंड फोल्डर। अब यहाँ पे हम फाइल और फोल्डर के बारे में जानेंगे कि फाइल क्या होती है और फोल्डर क्या होता है। फाइल के बारे में यहाँ पे लिखा है आपको, ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब जो कंप्यूटर पर हम जो भी वर्क कर रहे होते हैं अगर उसको हम सेव करते हैं तो जिस भी नाम से हम सेव करते हैं उस नाम से वो उसकी फाइल बन जाती है। मतलब ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा। जो भी हम वर्क करेंगे और उसको सेव करेंगे तो जो सेव करने के बाद जो नेम्स हमने उसको दिया है उस नाम से वो फाइल बन जाती है। व्हेनेवर यू सेव ऑन ए कंप्यूटर whatever you save on a computer is saved as a file। जो भी कंप्यूटर पे हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसको जब हम सेव करते हैं तो वो एक फाइल के रूप में सेव होता है। द फाइल यू सेव ऑन कंप्यूटर में कंटेंट टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। अब जो हम फाइल सेव कर बनाते हैं कंप्यूटर पर उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है और भी कुछ हो सकता है उसमें। वेरियस ऑपरेशंस लाइक सेविंग, डिलीटिंग, रीनेमिंग कैन बी परफॉर्म ऑन ए फाइल। और जो फाइल होती है उस पर हम अलग अलग टाइप्स के ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे हम उस फाइल को सेविंग कर सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं,
डिलीट कर सकते हैं। रीनेम मीन्स उसका नेम जो पहले है उसको चेंज कर सकते हैं, उसका नेम भी हम चेंज कर सकते हैं। अब फोल्डर के बारे में आपको बता रखा है कि फोल्डर यहाँ पे क्या होता है। तो लिखा है फोल्डर के बारे में, ए फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फाइल्स एंड सब फोल्डर्स। अभी हमने फाइल के बारे में देखा था कि जो फाइल होती है वो कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं उसका हमारे डाटा का कलेक्शन होता है। बट यहाँ पे जो फोल्डर है वो क्या है, ए फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर। जो हमारा फोल्डर होता है वो अलग अलग टाइप की जो फाइल्स होती हैं और सब फोल्डर्स होती हैं उनका कलेक्शन होती है, समूह होती है, मतलब जिसमें हम बहुत सारी फाइल्स और सब फोल्डर्स में रख सकते हैं। फोल्डर हेल्प अस टू कीप आवर वर्क ऑर्गेनाइज्ड। और जो फोल्डर हमारी मदद करता है, किसमें मदद करता है, हमारा जो वर्क है, हमारी जो फाइल्स है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में, उसको अच्छे से अरेंज करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट पेज हम ओपन करते हैं यहाँ पर इन पेज नंबर 17। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल्स और फोल्डर के बारे में आपको बता रखा है। ये फोल्डर्स जो होते हैं, जब हम कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो कंप्यूटर पर आपको ये फोल्डर ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ऐसे। और जब हम कोई सी फाइल बनाएंगे वर्ड में, पेंट प्रोग्राम में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, जिसमें भी हम बनाए, जैसे ये वर्ड में बना रखी, तो वो फाइल बना रखी, इसलिए वर्ड का यहाँ पे आइकॉन यहाँ पे आ रहा है। तो फाइल बनाएंगे तो ऐसा आइकॉन आपको दिखेंगे, और फोल्डर बनाएंगे तो हम ऐसे देखेंगे। अब यहाँ पे लिखा है वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब जो हमारी फाइल्स जो हमने बना चुके हैं, फोल्डर जो बना चुके हैं, उस पर हम और क्या क्या वर्क कर सकते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो अब हम इसमें समझेंगे, सीखेंगे। In Windows, all data and informations are kept in files and file are kept in folders। और जो भी विंडो में हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसका जो डाटा है और इन्फॉर्मेशन होती है वो फाइल के रूप में हम सेव करके रखते हैं, और वो जो फाइल्स हम बनाते हैं उसे हम फोल्डर्स में बना के रखते हैं, फोल्डर में सेव करके रखते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब हम यहाँ पे जो फाइल और फोल्डर हम पहले बना चुके हैं उसमें हम क्या क्या और वर्क कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट पेज हम ओपन करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 18। इस पे अब लिखा है क्रिएटिंग फाइल एंड फोल्डर। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो फाइल होती है और जो फोल्डर होता है उसे हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उस फाइल और फोल्डर बनाएंगे। तो जानते हैं हम यहाँ पे समझेंगे। ए फोल्डर और ए फाइल कैन बी क्रिएटेड ऑन डेस्कटॉप फॉर फास्ट यूज। और जो फाइल है या फोल्डर है उसको हम डेस्कटॉप पर बना सकते हैं ताकि हम उसका जो भी फाइल और फोल्डर है उसको जल्दी से फास्ट, मतलब जब भी हमको ज़रूरत पड़े उसको अच्छे से जल्दी से उसको यूज़ कर सकें वहाँ से। तो अब उसको क्रिएट करने के लिए, फाइल और फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होगा, उसकी स्टेप्स आपको यहाँ पर दे रखी है। तो ध्यान से हम यहाँ पर समझेंगे। फॉलो दिस स्टेप्स। अब यहाँ पे आपको स्टेप्स 1 2 3 4 स्टेप्स है, इसको फॉलो करेंगे। अगर हमने ये सीख लिया तो हम फाइल और फोल्डर बनाना सीख जाएंगे। स्टेप फर्स्ट है यहाँ पर राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। जो हमारा डेस्कटॉप होता है, जैसे ये दोनों को छोड़कर जो पीछे आपको दिख रहा है, जिस पे आपके आइकॉन होते हैं, टास्क बार होती है, आपका माउस पॉइंटर होता है, उस पर आपको राइट क्लिक करना है। माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको 1 टाइम आपको प्रेस करना है। जब हम 1 टाइम उसको प्रेस करेंगे, राइट क्लिक को प्रेस करेंगे, ए पॉपअप मेनू अपीयर्स। और जब हम 1 टाइम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तब आपको एक पॉपअप मेनू वहाँ पे आता है। इसे हम पॉपअप मेनू कहते हैं। ओके। स्टेप सेकंड, सेलेक्ट न्यू ऑप्शन। और जब हम ये पॉपअप मेनू को देखते हैं तो इसमें जो भी ऑप्शंस हैं उसमें आपको देखना है कि कहाँ पर न्यू लिखा है। ठीक है, जहाँ पर न्यू लिखा है उस पर हम क्लिक कर देंगे, 1 टाइम लेफ्ट क्लिक कर देंगे। स्टेप थर्ड लिखा है क्लिक फोल्डर टू क्रिएट न्यू फोल्डर। अब आपको न्यू पर जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद उसके पास में एक और यहाँ पे विंडो ये आ जाती है। ठीक है, इस विंडो में आपको देखना है जहाँ पे फोल्डर, जो कि सबसे ऊपर
फर्स्ट लाइन में लिखा होता है, इस पर यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके, स्टेप 4, टाइप नेम ऑफ द फोल्डर। अब जब हम इस फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका फोल्डर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। बस आपको वहाँ पे उस फोल्डर का नेम टाइप करना होता है। आपको जिस भी नेम से उस फोल्डर को क्रिएट करना है, बनाना है, उसकी स्पेलिंग हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। और जब इंटर कर देंगे तो वो जो भी नाम हमने वहाँ पे टाइप किया, जो भी नेम हमने वहाँ पे टाइप किया है, वो उस नेम से वो आपका फोल्डर बन जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर ओपनिंग फाइल एंड फोल्डर्स। अब यहाँ पे हमने जो फाइल और फोल्डर बनाया है उसको हम कैसे ओपन करके देखेंगे वो हम यहाँ पर समझेंगे। टू ओपन ए फाइल और फोल्डर, डबल क्लिक ऑन इट। जो भी फाइल और फोल्डर हमने अभी बनाया है या जो पहले से बना हुआ है उस पर आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है उसको ओपन करने के लिए। डबल क्लिक मीन्स आपको फास्ट स्पीड से जल्दी से जो आपका माउस का लेफ्ट बटन होता है उसको दबाते हैं, उसमें 2 टाइम्स उसको जल्दी से फास्ट स्पीड से दबाते हैं, उसको हम डबल क्लिक कहते हैं। द फाइल और ए फोल्डर विल ओपन। और जब हम उस किसी फाइल और फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाता है। नाउ यू कैन व्यू कंटेंट ऑफ ए फाइल और फोल्डर। वो जब हम उस पर डबल क्लिक कर देते हैं तो वो फाइल और फोल्डर ओपन हो जाता है। उसके बाद हम उसमें जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी उसमें हमारा डाटा है, उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर पेज नंबर 19 पर, सेलेक्टिंग फाइल एंड फोल्डर्स। यहाँ पे हम जो फाइल और फोल्डर हम बना चुके हैं उसको कैसे हम सेलेक्ट करेंगे वो इसमें हम सीखेंगे। टू सेलेक्ट ए फाइल और ए फोल्डर, सिंपली मूव द पॉइंटर टू द रिक्वायर्ड फाइल और फोल्डर। किसी फाइल या फोल्डर को हमको अगर सेलेक्ट करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, केवल जो आपका माउस पॉइंटर होता है उसको उस फाइल या फोल्डर पर रखना है एंड क्लिक ऑन इट। और उस पर माउस पॉइंटर ले जाने के बाद केवल आपको 1 टाइम क्लिक करना है, 1 टाइम लेफ्ट क्लिक करना है। सेलेक्टिंग इज डन फॉर ओपनिंग। और जब हम उस पर 1 टाइम लेफ्ट क्लिक कर देते तो वो सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्टिंग इज डन फॉर ओपनिंग, कटिंग, कॉपिंग और डिलीटिंग फाइल ए फोल्डर। और जब हम उस पर 1 टाइम क्लिक कर देते हैं तो हम उस फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए या कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए या डिलीट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसको हम जो भी करना चाहें फिर सेलेक्ट करने के बाद उसको या तो ओपन कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। जो भी हम चाहें उसमें कर सकते हैं। अब इसको सेलेक्टिंग ऑल फाइल्स। अभी हमने केवल 1 फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना देखा था ऊपर। अब यहाँ पे हम ऑल फाइल्स मतलब जो भी फाइल्स वहाँ पर हमको दिख रही है डेस्कटॉप पर या जो भी हमने ओपन कर रखा है उसको अगर वहाँ की सारी फाइल्स या फोल्डर हमको अगर सेलेक्ट करना है तो उसको कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर समझेंगे। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल फाइल्स इन ए फोल्डर एट द सेम टाइम, हमने जो भी फाइल या फोल्डर ओपन कर रखा है उसमें जितनी भी फाइल्स हैं, अगर हम उन सभी फाइल को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको देखना है ओपन द फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। तो आपको जो भी फोल्डर के अंदर की फाइल को सभी को अगर सेलेक्ट करना है तो पहले तो उस फोल्डर को ओपन करना है फाइल एक्सप्लोरर में एंड प्रेस Ctrl+A। फिर फाइल एक्सप्लोरर में उस फोल्डर को ओपन करने के बाद हमको Ctrl+A, जो Ctrl+A होता है ये सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है। तो जो हमको कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और A की को दबाएंगे तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होगी वो सारी एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। ऑल द फाइल्स इन द फोल्डर विल बी सिलेक्टेड। जब हम Ctrl+A करेंगे तो वो सारी फाइल्स सेलेक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर को ओपन कर रखा है, उसके अंदर यहाँ पे इतने सब फोल्डर और ये 2 फाइल्स है। तो उन्होंने जब Ctrl+A किया
तो उनकी सारे फाइल और फोल्डर जितने भी उसमें हैं वो सारे यहाँ पर एक साथ सिलेक्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज हम ओपन करते हैं यहाँ पर पेज नंबर 20 पर। अब पेज नंबर 20 पर आपको दे रखा है इन पेज नंबर 20 कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब यहाँ पे हम फाइल और फोल्डर को कैसे हम कॉपी करेंगे पेज नंबर 20 पर हम इसको समझेंगे। You can use the copy and paste commands for a variety of tasks on your computer। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फाइल और फोल्डर हमने बना चुके हैं उसको कॉपी करने के लिए कैसे हम उसको करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू क्रिएट ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ए फाइल। डुप्लीकेट फाइल मीन्स जैसे डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ए फाइल मीन्स जो फाइल या फाइल हमने पहले से बना रखी है सेम वैसी की वैसी हमको फाइल किसी दूसरे लोकेशन पर अगर लाना है तो उसके लिए हम कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ए फाइल यू कैन कॉपी इट फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर। तो उसके लिए हमको जहाँ पे वो फाइल है जिसकी हमको डुप्लीकेट कॉपी करना है उस फोल्डर को ओपन कर उसमें से उस फाइल को पहले तो कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+C। कंट्रोल की को जब हम प्रेस करके रखेंगे और C को जब दबाएंगे तो वो फाइल वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। पर उस फाइल को सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले जहाँ पे भी वो जिस भी फोल्डर में है उस फोल्डर को ओपन करेंगे। उसके बाद उस पर जिस फाइल को हमको कॉपी करना है जिसकी डुप्लीकेट कॉपी हमको करना है उस फाइल पर हम वन टाइम लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद हम या तो शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हैं या माउस का यूज़ कर भी उसको कॉपी कर सकते हैं। तो अगर हम शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे तो शॉर्टकट की होती है कॉपी करने के लिए Ctrl+C। तो उस फाइल को सेलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और उसके साथ C वाली की को दबाएंगे। Ctrl+C को दबाएंगे तो वो कॉपी हो जाती है। अब यहाँ पे आपको टू कॉपी ए फाइल और ए फोल्डर। अब किसी फाइल और फोल्डर को कॉपी करना यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। इसको हम ध्यान से हम यहाँ पे फिर से समझेंगे। फॉलो दिस स्टेप्स। सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू वांट टू कॉपी। सबसे पहले हमको क्या करना है जिस भी फाइल को हमको कॉपी करना है या जिस भी फोल्डर को हमको कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करना होता है। स्टेप सेकंड राइट क्लिक द फाइल एंड सेलेक्ट कॉपी फ्रॉम द मेनू। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हमें माउस का राइट क्लिक वन टाइम दबाना है उस फाइल या फोल्डर पर। उसके बाद सेलेक्ट जब हम राइट क्लिक दबाते हैं आपको यहाँ पे जो विंडो दिख रही है एक छोटी सी विंडो दिख रही है ऐसे विंडो आती है। इसको ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है यहाँ पे आपको नीचे नीचे हेड ये कॉपी लिखा है। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ठीक है you can also press Ctrl+C on your computer कीबोर्ड। या तो हम राइट क्लिक कर इस कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कॉपी कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+C दबाकर भी हम उस फाइल या फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। ओके हम चाहे जितनी भी कॉपी कर सकते हैं उसकी 1 है तो 1 से 2 बना सकते हैं 4 बना सकते हैं जितना भी हमको उसका डुप्लीकेट बनाना है उतनी कॉपी उसकी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 21 पर आपको देखना है ध्यान से। इन पेज नंबर 21 अब आपको शॉर्टकट की जैसे मैंने अभी बताया भी है कॉपी के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+C और कॉपी करने के बाद उसको जहाँ पर हमको उसकी डुप्लीकेट कॉपी लाना है वहाँ पे उसको पेस्ट करना होता है कॉपी करने के बाद। तो जो कॉपी करने के लिए हमने देखा है Ctrl+C होता है और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है। ये आपको याद भी रखना है। स्टेप 3 में लिखा है आपको
लोकेट एंड राइट क्लिक द न्यू लोकेशन। अब जब हमने उसको कॉपी कर लिया है, कॉपी करने के बाद आपको जहाँ पर उस फाइल या फोल्डर को लाना है उस लोकेशन में आपको फिर से अब राइट क्लिक करना है, देन सेलेक्ट पेस्ट। और जब हम उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो आती है। इस विंडो में से आपको देखना है जहाँ पर पेस्ट लिखा है, PASTE, आप देखेंगे यहाँ पर ये लिखा है PAST। ठीक है, तो हम जब राइट क्लिक करेंगे तो ये विंडो आती है, इसमें आपको पेस्ट वाली स्पेलिंग देखना है जो यहाँ पर आपको दिख रही है। इस पर आप वन टाइम लेफ्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, कौन सा क्लिक करेंगे? वन टाइम लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो लिखा है पर यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+V ऑन योर कीबोर्ड। या तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम सेलेक्ट करने के बाद उस जहाँ पे हमको फाइल को डुप्लीकेट कॉपी को लाना है उस लोकेशन को ओपन कर कर वहाँ पर डायरेक्टली Ctrl+V कर भी हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। इन द बिलो एग्जाम्पल वी विल पेस्ट द फाइल टू द डेस्कटॉप। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप में उस फाइल को ये बता रखा है। उन्होंने पहले क्या किया, जहाँ पे उसको फाइल को लाना है उस लोकेशन में राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद इस जो पॉपअप मेनू आता है इसमें आप उन्होंने पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, तो वो जो फाइल है पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप पर ये वाली फाइल कॉपी हो चुकी है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर भी आ चुकी। द डुप्लीकेट फाइल और फोल्डर विल अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। और जब उन्होंने पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो वो जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर यहाँ पर कॉपी हो जाती है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी वहाँ पे आ जाती है। नोटिस हाउ द ओरिजिनल फाइल हैज़ नॉट बीन मूव्ड और चेंज। और जो ओरिजिनल फाइल थी वो जहाँ पर से हमने कॉपी की थी वहाँ पर ही रहेगी, वो वहाँ से नहीं हटती है। बस उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है वो यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ जाती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यहाँ पे अब हमारा ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर में भी है, जैसे कि मूविंग फाइल एंड फोल्डर है और रीनेमिंग फाइल एंड फोल्डर है, डिलीटिंग फाइल एंड फोल्डर है और क्रिएटिंग शॉर्टकट्स है। ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, पढ़ेंगे। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट Windows 10 File Explorer. We see the window of File Explorer, what is a file and what is a folder, and working with files and folders, creating file and folders, opening file and folders, selecting file and folders, and copying file and folders. That topics we will learn today, and remaining topics we will learn in our next video. And your homework is you will learn all the question answer of chapter 1. आपका होमवर्क यह है कि आप होमवर्क में चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।